जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम राजा राम। जय जय राम सीता राम। जय जय राम राजा राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गरुड़ को हो गया रे अभिमान। गरुड़ को हो गया रे अभिमान। नारायण की माया व्यापी प्रभु की न की पहचान। गरुड़ को हो गया रे अभिमान। गरुड़ को हो गया रे अभिमान। सुन नारद के वचन उदारा शिव पही गया भरम का मारा। सुन नारद के वचन उदारा शिव पही गया भरम का मारा। शिव बैरागी शिव महात्यागी भोलेनाथ भगत अनुरागी। सब जीवों के संकट हरते शिव करते कल्याण। गरुड़ को हो गया रे अभिमान। गरुड़ को हो गया रे अभिमान। नारायण की माया व्यापी प्रभु की न की पहचान। गरुड़ को हो गया रे अभिमान। गरुड़ को हो गया रे अभिमान। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी सदा करऊ कल्याण। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के सप्तम सोपान उत्तरकांड के दोहा संख्या 1 से 2 से आरंभ करते हैं। जहां काकभूषुंड जी अपना अनुभव पक्षीराज गरुड़ जी को बता रहे हैं। सुन ब्यालारी काल कली मल अवगुण आगार। सियारम गुणं बहुत कल जुग कर बेनु प्रयास निस्तार। सियारम काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं, हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए कली काल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग। सियारम जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावै लोग। सियारम काकभूषुंड जी कहते हैं कि सतयुग त्रेता युग और द्वापर युग में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम के स्मरण से पा जाते हैं। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरई भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नरु करहि प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरई भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नरु करहि प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता युग में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं,
और सब कर्मों को प्रभु हरि के समर्पण करके भव सागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरई उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भवताहा। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं, द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरई उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भवताहा। काकभूषुंड जी कहते हैं कि द्वापर में प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भव सागर की थाह पा जाते हैं। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भजु रामई, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामहि। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं कि कलयुग में कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भजु रामई, प्रेम सहित गाव गुण गामहि। काकभूषुंड जी बताते हैं कि कलयुग में ना तो योग और यज्ञ हैं और ना ज्ञान ही है, प्रभु श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो प्रभु श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, वह मनुष्य सोई भव तर कछु संशय नाही। नाम प्रताप प्रगट कलि माही, कलि करु एक पुनीत प्रतापा। मानस पुंज होहि नहीं पापा। काकभूषुंड जी कलयुग की महिमा बताते हुए कहते हैं, सोई भव तर कछु संशय नाही। नाम प्रताप प्रगट कलि माही, कलि करु एक पुनीत प्रतापा। मानस पुंज होय नहीं पापा। वही भव सागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जो कलयुग में ना योग करता है, ना यज्ञ करता है और ना ज्ञान ही रखता है, केवल और केवल प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतः सारे भरोसे त्याग कर जो प्रभु श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, वही भव सागर से तर जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि करु एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। काकभूषुंड जी कलयुग की महिमा बताते हुए कहते हैं कि इसमें एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कलयुग समझुग यान नहीं, जो नर कर विश्वास सियाराम। गाई राम गुण गण विमल, भव तर विनय प्रयास सियाराम। काकभूषुंड जी कहते हैं, यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में प्रभु श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार सागर से तर जाते हैं। प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमऊ एक प्रधान सियाराम। जेन के न विधि दीने, दान करई कल्याण सियाराम। काकभूषुंड जी कलयुग की विचित्र महिमा वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमऊ एक प्रधान सियाराम। जेन के न विधि दीने, दान करई कल्याण सियाराम। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में
एक दान रूपी चरण ही प्रदान है, जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान सियरम, जेन के न विधि दीने दान करई कल्याण सियरम। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, तप और दान, जिनमें से कलयुग में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है, जिस किसी प्रकार से दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित्य जुग धर्म होई सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे, शुद्ध तत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। नित्य जुग धर्म होई सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे, शुद्ध तत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी योगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से सतयुग का प्रभाव बताते हैं। नित्य जुग धर्म होई सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे, शुद्ध तत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। प्रभु श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा, बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भव मानस। काकभूषुंड जी पक्षीलाल गरुड़ जी से त्रेता युग और द्वापर युग की महिमा बताते हैं। सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा, बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भव मानस। हे गरुड़ जी, सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो और सब प्रकार से सुख हो, वह त्रेता युग का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्व गुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर युग का प्रभाव है। तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चंगोरा, बुध जुग धर्म जानी मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जानकर, पहचान कर, अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काकभूषुंड जी कलयुग का प्रभाव बताते हैं। तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा, बुध जुग धर्म जानी मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। कलयुग में तमोगुण बहुत होता है और रजोगुण थोड़ा होता है, चारों ओर वैर विरोध ही रहता है, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जानकर और पहचान कर, अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहिताही, रघुपति चरण प्रीति यति जाही, नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक कहीं न व्यापई माया। काल धर्म नहीं व्यापहिताही, रघुपति चरण प्रीति यति जाही, नटकृत विकट कपट खगुराया, नट सेवक कहीं न व्यापई माया। काकभूषुंड जी सर्पों के शत्रु पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं कि जिसका प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपार अत्यंत प्रेम होता है, उसको काल धर्म, युग धर्म नहीं व्यापते हैं। हे पक्षीराज,
बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जम्भूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि सियरम। भजिय राम तज काम सब अस विचारी मन माहि सियरम। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण प्रभु श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार करके सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से केवल प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही भजन करना चाहिए। तहि कलिकाल बरस बहु बसेउ अवध विहंगेश सियरम। परेउ दुकाल विपति बस तब मैं गयऊ विदेश सियरम। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं, तेहि कलिकाल बरस बहु बसेउ अवध विहंगेश सियरम। परेउ दुकाल विपति बस तब मैं गयऊ विदेश सियरम। हे पक्षीराज गरुड़ जी, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्यापुरी अवध में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गयऊ उज्जैनी सुनयुर गारी दिन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई तह पुण्य करऊ शंभु से भकाई। गयऊ उज्जैनी सुनयुर गारी दिन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई तह पुण्य करऊ शंभु से भकाई। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं, हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन चला गया। कुछ काल बीत जाने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर महादेव जी की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा करे सदा ते काजु न दूजा। परम साधु परमारथ बिंदक शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। हे गरुड़ जी, विप्र एक वैदिक शिव पूजा करे सदा ते काजु न दूजा। परम साधु परमारथ बिंदक शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा भगवान शंकर महादेव जी की पूजा करते थे। उन्हें दूसरा कोई काम नहीं था। वे परम साधु और परमार्थ तत्व के ज्ञाता थे। वे भगवान शंकर जी के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले नहीं थे। तैसे बहु में कपट समेता द्विज दयाल यति नीति निकेता। बाहिज नम्र देखे मोए साई विप्र पराब पुत्र की नाई। हे गरुड़ जी, तैसे बहु में कपट समेता द्विज दयाल यति नीति निकेता। बाहिज नम्र देख मोए साई विप्र पढ़ाब पुत्र की नाई। हे पक्षीराज गरुड़ जी, उस कलिकाल में जब बहुत वर्षों तक मैं अयोध्या में रहा था, तब एक बार अकाल पड़ने पर मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। और सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, मैं बहुत ही दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन चला गया। वहां कुछ बीत जाने पर कुछ संपत्ति पाकर मैं फिर भगवान शंकर महादेव जी की आराधना पूजा करने लगा। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा भगवान शंकर जी की पूजा करते थे। उन्हें दूसरा कोई काम नहीं था। वे परम साधु और परमार्थ तत्व के ज्ञाता थे। वे भगवान शंकर जी के उपासक थे, पर हरि की निंदा करने वाले नहीं थे। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता था। ब्राह्मण बड़े ही दयालु थे और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। तैसे बहु में कपट समेता
द्विज दयाल यति नीति निकेता, वाहे जन्म देखे मोए साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। वह ब्राह्मण देवता कि मैं कपट पूर्वक सेवा करता था, ब्राह्मण बड़े ही दयालु स्वभाव के थे। हे स्वामी, हे गरुड़ जी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण ने मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाया। शंभु मंत्र मोय द्विज बरु दीना, शुभयोपदेश विविध विधि कीना, जपौ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दंभ यह मिति अधिकाई। पक्षीराज गरुड़ जी से काकभुसुंड जी कहते हैं कि उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको भगवान शंकर जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता रहता था। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बहुत बढ़ गया। मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति बस मोह सियाम, हरिजन द्विज देखें जरम करम विष्णु कर द्रोह सियाम। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोह बस श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता था और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। मैं खलिमल संकुल मति, नीच जाति बस मोह सियरम, हरिजन द्विज देखें जरम करम विष्णु कर द्रोह सियरम। हे गरुड़ जी, मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोह के बस हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता था और उनसे ईर्ष्या करता था और भगवान विष्णु से द्रोह करता था। गुरु नित मोहि प्रबोध, दुखित देख आचरण मम, मोहि उपजऊ अति क्रोध, दंभिहि नीति की भावहि। हे गरुड़ जी, सुनिए, गुरु जी मेरे आचरण देखकर बहुत ही दुखी होते थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता था। दंभी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती। एक बार गुरुली ने बुलाई, मोय नीति बहु भांति सिखाई, शिव सेवा कर फल सुत लेई, अविरल भगति राम पद होई। एक बार गुरुली ने बुलाई, मोय नीति बहु भांति सिखाई, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। हे गरुड़ जी, सुनिए, एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, भगवान शंकर महादेव जी की सेवा का फल यही है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रगाढ़ भक्ति हो। रामई भजई तात शिव धाता, नर पामर के केतिक बाता, जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोहे सुख चह सिया भागी। हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, सुनिए, राम ही भजई तात शिव धाता, नर पावर के कैत कबाता, जासु चरण यज शिव अनुरागी, तासु द्रोय सुख चह सिया भागी। हे तात, भगवान शंकर जी और जगत सृष्टा श्री ब्रह्मा जी भी भगवान श्री रामचंद्र जी को भजते हैं। फिर नीच मनुष्यों की तो बात ही क्या की जाए। भगवान ब्रह्मा जी और महादेव शंकर जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कम हरि से बक गुरु कहेऊ, सुन खगनाथ हृदय मम दहेऊ, अधम जाति में विद्या पाए, भय जथा अहि दूध पियाए। गुरु जी ने भगवान शंकर महादेव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज गरुड़ जी, मेरा हृदय बहुत ही जलने लगा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप हो जाता है।
हरि कहूँ हरि सेवक गुरु कहेऊ, सुन खगुनाथ हृदय मम दहेऊ। अधम जाति में विद्या पाए, भयऊ जथा अहि दूध पियाए। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, जब गुरु जी ने भगवान शंकर जी को हरि का सेवक कहा, यह सुनकर मेरा हृदय बहुत ही जलने लगा। मैं नीच जाति का विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसा दूध पिलाने से सांप हो जाता है। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुर कर द्रोह करऊं दिन राति। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरु जी से द्रोह करता रहता था। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा ही देते थे। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हति ताहि न सावा। धूम अनल संभव सुन भाई, ते बुझाव घन पद भी पाई। हे गरुड़ जी सुनिए, नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हति ताहि न सावा। धूम अनल संभव सुन भाई, ते बुझाव घन पद भी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश कर देता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परी निरादरु रही, सब कर पद प्रहार नित सई। मरत उड़ाब प्रथम तेई भरई, पुण्य पुण्यन किरीटहि परही। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती रहती है। पर जब पवन उसे उड़ाती है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और मुकुटों पर पड़ती है। सुन खगपति यस समुझ प्रसंगा, बुध नहीं करे अधम कर संगा। कवि कोविद गावै असी नीति, खलसन कलह न भल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से ना कलह ही अच्छी है और ना प्रेम ही अच्छा है। उदासीन नित रहे गोसाई, खल परिहरे स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित करई न मोहि सुहाई। हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी सुनिए, हे गोसाई उससे तू सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसीलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे वह सुहाती नहीं थी। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम सियाराम। गुरु आयं अभिमान ते, उठ नहीं कीन्ही प्रणाम सियाराम। काकभुसुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं, एक दिन मैं भगवान शंकर जी के मंदिर में भगवान शिव जी का नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम सियाराम। गुरु आयं अभिमान ते, उठ नहीं कीन्ही प्रणाम सियाराम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में भगवान शिव जी का नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी महाराज वहां आए, पर मैंने अभिमान के मारे उठकर उनको प्रणाम नहीं किया।
सो दयाल नहीं कहेऊ कछु और न रोस लबले सियाराम। अति अघ गुरु अपमानता सह न सके महेश सियाराम। सो दयाल नहीं कहेऊ कछु और न रोस लबले सियाराम। अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश सियाराम। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, काकभूषुंड जी कहते हैं कि गुरु जी बहुत दयालु थे। मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु जी का अपमान बहुत बड़ा पाप है। अतः महादेव भगवान शंकर जी उसे सह नहीं सके। जय सिया राम।